सोचिए कि आप एक सड़क से जा रहे हैं। सड़क पूरी तरह से सुनसान है। आसपास दूर दूर तक कहीं कोई नहीं है। उतने में ही आपको एक छोटे कद काठी का इंसान आपके सामने नजर आता है। उसे देखकर आपका जो डर था वो थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन उतने में ही वो छोटे कद काठी का इंसान आपसे कुछ बोलता है और उसका आवाज़ सुन के आपके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो जिस आवाज़ से आपसे बात कर रहा था वो बिल्कुल भी इंसानी नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि कोई रोबोट आपसे बात कर रहा है। आप कुछ समझ पाते इतने में ही वो छोटे कद काठी का इंसान अपनी बॉडी का शेप बदलते हुए बड़ा होने लगता है। ऐसा देखते ही आपको लगेगा कि ये कोई भूत वूत तो नहीं, और आप डर के मारे वहाँ से भाग जाओगे। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि वो कोई भूत वूत नहीं था, बल्कि वो एक साइबोर था। जी हाँ, साइबोर यानी साइबरनेटिक ऑर्गेनिज्म। साइबोर यानी मशीन और ह्यूमंस का मिक्सचर। साइबोर्ग ये इंसान होते हैं जिनमें बहुत सारे मशीनी पार्ट्स, चिप्स, सेंसर्स लगे होते हैं, और इसके चलते हम इंसानों की ताकत भी बढ़ जाएगी। हम इंसान सुपर ह्यूमंस बन जाएंगे। हमारे पास जो 5 सेंसेस है, जैसे कि देखना, सुनना, सूंघना, टेस्ट करना या टच सेंस करना, उन्हें हम बढ़ा के और 6, 7, 8, 9 और भी बहुत सारे सेंसेस कर सकते हैं। आजकल तो ये टेक्नोलॉजी आई गई है, जिन्हें हाथ या पैर नहीं है उन्हें हम बायोनिक हैंड और बायोनिक लेग्स जोड़ रहे हैं, जिसके चलते वो आसानी से चल और अपना काम कर पा रहे हैं। वो भी एक तरह से साइबोर्ग ही बन गए हैं। टेक्नोलॉजी इतनी आगे जा चुकी है कि आजकल बायोनिक आईज भी बनने लगे हैं। जो नहीं देख पाते वो भी देख सकते हैं। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन आने वाले टाइम में लोगों को साइबोर्ग बनने का ऐसा क्रेज चढ़ेगा कि वो अपने शरीर में एक्स्ट्रा हाथ, एक्स्ट्रा पैर और यहाँ तक कि एक्स्ट्रा आंखें और कान भी बैठवा लेंगे, जिसके हेल्प से वो ह्यूमंस मल्टीटास्क बहुत आसानी से कर पाएंगे। आपने हाल ही में सुना होगा कि न्यूरालिंक ने एक पिग के माथे पर एक चिप लगा दिया है, और जिससे वो उस पिग के ब्रेन को रीड कर पा रहे हैं। इंसान भी आगे चल के अपने ब्रेन में ऐसी चिप्स बैठा लेंगे, जिसके कारण उनकी सोचने की क्षमता और भी बढ़ जाएगी। उनके दिमाग का प्रोसेसिंग पावर बढ़ जाएगा और कोई भी डिसीजन तुरंत ले पाएंगे। कोई भी कैलकुलेशन चुटकियों में कर लेंगे। यहाँ तक नहीं, इंटरनेट भी डायरेक्ट उनके दिमाग से ही जुड़ा होगा, और इसी के चलते उनके पास दुनिया के किसी भी सवाल का आंसर होगा। कोई भी डाटा या इंफॉर्मेशन एक साइबोर्ग दूसरे साइबोर्ग से इजीली वाईफाई के थ्रू शेयर या रिसीव कर सकेगा। बायोनिक आईज ऐसे आ जाएंगे जिसका यूज करके कोई भी इंसान दूर दूर तक देख सकेगा। यहाँ तक कि जूम इन और जूम आउट भी कर सकेगा, और जो देख रहा है उसे रिकॉर्ड भी कर सकेगा। अपने कानों से उसे मीलों दूर का सुनाई देगा। बायोनिक लेग्स इतने एडवांस हो जाएंगे कि उसका यूज करके वो बहुत फास्ट भाग पाएगा, यहाँ तक कि स्टंट्स भी कर पाएगा। अगर साइबोर्ग को कहीं ट्रैवल करना हो तो वो अपने एक पैर के सेट को निकाल के दूसरा पैर का सेट लगा देंगे जिनमें चक्के हो, और फिर स्केटिंग की तरह कहीं भी निकल जाएंगे। किसी गाड़ी की जरूरत ही नहीं। बायोनिक हैंड्स इतने एडवांस हो जाएंगे कि कोई भी काम बहुत फास्ट कर लेंगे। जब आप उन हाथों से लिखोगे तब ऐसा लगेगा कि किसी प्रिंटर से प्रिंट करके लाया हुआ है, एकदम परफेक्ट। आप किसी भी फॉन्ट में लिख पाओगे। वैसे देखा जाए तो हम इसी वक्त साइबोर्ग बनने की राह में चल पड़े हैं। कैसे? आप जो मोबाइल यूज़ करते हो, हेडफोन्स यूज़ करते हो, स्मार्ट वॉचेस यूज़ करते हो, और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीनी डिवाइसेस यूज़ करते हो, जो कि हमेशा आपके पास होते हैं। आप चाह कर भी अपना मोबाइल एक दिन के लिए अपने से दूर नहीं कर पाते। ऐसा लगता है कि वो मोबाइल आपके शरीर का हिस्सा ही है। अगर आपने मोबाइल थोड़ी देर के लिए दूर भी रख दिया तो ऐसा लगता है कि कुछ तो मिसिंग है। वो लोग जो कि बूढ़े हो चुके हैं, जिनको चलने फिरने में दिक्कत होती है, वो भी बायोनिक हाथ पैर बैठा सकते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि फिर ह्यूमंस तो रोबोट्स जैसे दिखने लगेंगे, तो ऐसा नहीं है। जैसा कि मैंने आपको ह्यूमनॉइड्स के पिछले वीडियो में बताया था कि ह्यूमनॉइड्स में भी स्किन और हेयर वाले ह्यूमनॉइड्स बनने लगे हैं, उसी तरह साइबोर्ग भी मशीन या रोबोट जैसे नहीं, बल्कि वो भी ह्यूमंस जैसे ही दिखेंगे, और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये साइबोर्ग है या ह्यूमन। ये भी हो सकता है कि सिर्फ सर ह्यूमन का और पूरा का पूरा बॉडी मशीन या रोबोट का। ऐसे साइबोर्ग का सिर्फ दिमाग पूरे मशीनी शरीर को चलाएगा, और उस दिमाग में भी चिप लगा होगा। पर क्या होगा अगर उस चिप में वायरस घुस जाएगा या फिर हैक हो जाएगा? पूरा का पूरा उस साइबोर्ग का नियंत्रण किसी दूसरे इंसान या फिर दूसरे साइबोर्ग के हाथों में चला जाएगा, और फिर वो उससे कुछ भी करवा सकता है। साइबोर्ग बनने के बाद आप बहुत कुछ कर सकते हो। जैसे कि एक साइबोर्ग दूसरे साइबोर्ग से कुछ पूछना चाहता है तो वो बोलेगा, ओए तेरे को ये पता है क्या? तो दूसरा साइबोर्ग बोलेगा, हाँ रुक बताता हूँ। तो पहला साइबोर्ग बोलेगा, बता मत, सेंड कर। इंटरनेट पर खाने की चीज़ देखोगे और घर बैठे ही उसे टेस्ट कर पाओगे। जैसे मोबाइल में गूगल लेंस होता है, किसी भी प्रोडक्ट को आप सर्च कर पाते हो, वैसे ही आंखों से आप किसी भी प्रोडक्ट को सर्च कर पाओगे।
कोई भी लैंग्वेज पढ़ पाओगे, किसी भी इंसान को देखते ही उसका पूरा इतिहास पता चल जाएगा। किसी से भी बिना बोले डायरेक्ट बात कर पाओगे। अगर आप बैठे हो और दूर की कोई चीज़ आपको लेनी है तो हाथ लंबा करके आप उसे ले सकोगे। शरीर इतना स्ट्रांग होगा कि हाथ ही हथौड़ा का काम करेगा। और क्या क्या साइबोर्ग कर सकता है आप मुझे कमेंट में बताएं। और जैसा कि मैंने शुरू में आपको स्टोरी में बताया था कि छोटे कद काठी का साइबोर्ग बड़ा हो गया क्योंकि उसमें अपनी बॉडी की हाइट और शेप चेंज करने की क्षमता थी। जैसे कि किसी भी चेयर को हम फोल्ड कर सकते हैं और फिर अनफोल्ड कर सकते हैं। जैसे कि कैमरा के स्टैंड की हाइट हम लोग कम कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। जिस तरह से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, आने वाले टाइम में ह्यूमंस के कई बायोनिक ऑर्गन्स भी बनने लगेंगे। और अगर इस हिसाब से देखा जाए तो फ्यूचर में ये सब होने ही वाला है। इस बारे में आपका क्या कहना है मुझे कमेंट्स में बताएं। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और पसंद नहीं आई तो डिसलाइक कीजिए। साइंस और टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।